हेलो फ्रेंड्स। तो आज की इस वीडियो में हमें ना इस ट्रायंगल को प्रिंट करना है अपने HTML पेज पे यूजिंग जावास्क्रिप्ट। ओके। तो ये मेरी HTML की फाइल है जिस पे मैंने बैकग्राउंड कलर ब्लैक और कलर वाइट कर दिया है। और यहाँ पे मैंने एक स्क्रिप्ट ऐड कर रखी है राइट ट्रायंगल, ठीक है, जिस पे मैं राइट ट्रायंगल का कोड लिखने वाला हूँ। और यहाँ पे मैंने कमेंट करके अपना पैटर्न बना लिया है। ओके, तो अब हम ना इसको स्टार्ट करते हैं, इसको हटा देते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे, थॉट प्रोसेस क्या रहेगा। हम लोग पैटर्न को एनालाइज करेंगे। पैटर्न को एनालाइज करते हुए हम देख पा रहे हैं कि एक स्टार प्रिंट कर रहे हैं, देन फिर हम लाइन ब्रेक कर रहे हैं, दो स्टार प्रिंट कर रहे हैं, लाइन ब्रेक कर रहे हैं, तीन स्टार प्रिंट कर रहे हैं, लाइन ब्रेक कर रहे हैं, 5 टाइम्स स्टार प्रिंट कर रहे हैं और लाइन ब्रेक कर रहे हैं। ओके। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि हम ना लाइन ब्रेक करने का काम, स्टार प्रिंट करने का काम रिपीटेटिवली कर रहे हैं। तो इस रिपीटेटिव काम को हमें लूप से रिप्लेस करना है। तो चलो देखते हैं कैसे। तो मैं यहाँ लिखूंगा लेट n इज इक्वल टू 5, ठीक है, जिससे कि मैं क्या करूँ, n की वैल्यू चेंज करूँ तो उस n के अकॉर्डिंग हमारा पैटर्न सेट हो जाए। ओके, आराम से। तो हम यहाँ n इज इक्वल टू 5 के लिए पैटर्न बनाने वाले हैं। अब मैं देख पा रहा हूँ कि मुझे ना सबसे पहले तो एक स्टार प्रिंट करना है। तो अगर मुझे HTML पे लिखना है विद द हेल्प ऑफ जावा स्क्रिप्ट तो मैं यूज करूंगा डॉक्यूमेंट, सॉरी कंट्रोल Z, डॉक्यूमेंट डॉट राइट मेथड। ओके, डॉक्यूमेंट डॉट राइट मेथड। इस राइट मेथड से हम लोग अगर कुछ भी लिखते हैं स्क्रीन पे तो हमें वो दिखेगा। जैसे मैंने यहाँ पे स्टार लिखा तो मुझे स्टार दिख रहा है स्क्रीन पे। यहाँ आप देख सकते हो, मैं इसको थोड़ा सा जूम कर देता हूँ। स्टार। ओके। नाउ मैं क्या करूँगा, मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए कि अब लाइन ब्रेक हो जाए। ओके। तो मुझे अभी ना सिर्फ वन टाइम स्टार प्रिंट करना था, ठीक है। फिर मुझे क्या करना है, वन टाइम स्टार प्रिंट करने के बाद डॉक्यूमेंट डॉट राइट। चलो बताओ मुझे HTML में लाइन कैसे ब्रेक करते हैं यूजिंग BR टैग। तो हमें यहाँ पे BR टैग लिखना पड़ेगा, BR। तो लाइन ब्रेक हो गई है। ओके, लाइन ब्रेक हो गई, स्टार प्रिंट कर दिया, लाइन ब्रेक हो गई। नेक्स्ट हमें क्या करना है, हमें दो बार स्टार प्रिंट करना है। तो मैं इस लाइन को कॉपी करूंगा, कंट्रोल V और कंट्रोल V। तो अब दो बार स्टार आ चुके हैं, सही है। पर हमें क्या इसको इस तरह से लिखना है, नहीं, हमें तो इसको यूजिंग लूप करना है। हमारे पास कितने एक्शंस है, हमारे पास दो एक्शंस है, एक तो स्टार प्रिंट करने का और एक BR प्रिंट करने का, मतलब कि नेक्स्ट लाइन प्रिंट करने का। स्टार मुझे क्या कितनी बार प्रिंट करना है, एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार और पांच बार, ठीक है। तो मैं इसको लूप के अंदर रैप करता हूँ। तो सबसे पहले मैं इसको यहाँ से कट करूंगा, मैं लिखूंगा लूप फॉर लेट आई इज इक्वल टू जीरो, आई लेस देन समथिंग, ठीक है, मुझे नहीं पता, आई प्लस प्लस। और फिर मैं इसको राइट कर दूंगा। अब अगर हम ध्यान से देखें, आई लेस देन पहली बार में वन होगा तो मुझे एक स्टार दिखेगा, ठीक है। मैं अगर इन नीचे वाली लाइंस को कमेंट कर दूं तो आई लेस देन वन मतलब कि एक स्टार, आई लेस देन टू मतलब दो स्टार, थ्री मतलब तीन स्टार, फोर मतलब फोर स्टार एंड फाइव मतलब कि फाइव स्टार। तो मतलब कि यहाँ पे जो ये वैल्यू आ रही है ये भी चेंज हो रही है। कैसे कैसे चेंज हो रही है, एक स्टार प्रिंट करना है तो एक यहाँ पे लिखो, दो लिखना है तो दो, मतलब दो स्टार प्रिंट करने हैं तो दो, तीन स्टार प्रिंट करना है तीन, चार स्टार प्रिंट करने हैं चार, पांच स्टार प्रिंट करने हैं पांच। तो ये जो वैल्यू है ये चेंज हो रही है, ठीक है, और इंक्रीज हो रही है। तो इस वैल्यू को भी ना, इस वैल्यू के लिए भी मुझे लूप चलाना पड़ेगा। तो मैं क्या करूंगा, इस पूरे लूप को मैं कट करूंगा और एक लूप के अंदर रैप करूंगा। तो फॉर लेट जे, काउंटिंग ले लेते हैं, काउंट इज इक्वल टू वन, काउंट लेस देन फाइव, काउंट प्लस प्लस। और अब मैं इस लूप को यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, ये जो मैंने प्रीवियस वाला। अब देखो सोचो, अभी इसको हम इग्नोर करते हैं। काउंट की वैल्यू जब वन होगी, ठीक है,
फिर उसके बाद क्या होगा, ये लूप एग्जीक्यूट करेगा, फिर उसके बाद ये वाला लूप एग्जीक्यूट होगा। इस लूप के एग्जीक्यूट होने के बाद दोबारा से इस काउंट की वैल्यू 2 होगी, फिर इस काउंट की वैल्यू 3 होगी, 4 होगी, और 4 तक ही जाएगी, 5 तक नहीं जाएगी। तो हम यहाँ पे लेस देन इक्वल टू लगा देते हैं, तो काउंट की वैल्यू अब 1 से लेकर के 5 तक जाएगी। ओके। और यहाँ पे देखो जरा, यहाँ पे आई लेस देन 5, मुझे यहाँ पे एक वेरिएबल वैल्यू ही तो रखनी थी। मुझे यहाँ पे क्या रखना था कि पहली बार के लिए एक बार ये यहाँ पे 1 हो, दूसरी बारी यहाँ पे 2 हो, तीसरी बारी यहाँ पे 3 हो। तो मुझे यहाँ पे इंस्टेड ऑफ हम मुझे यहाँ पे 5 4 1 2 3 मेंशन करने की जगह मुझे यहाँ पे एक वेरिएबल यूज करना चाहिए काउंट का, जिसकी वैल्यू अपडेट हो रही है ना, आउटर लूप की वजह से। ठीक है। तो अब आउटर लूप क्या करेगा, इस काउंट को अपडेट करेगा। अब उसके अकॉर्डिंग क्या होगा, मेरे स्टार प्रिंट हो जाएंगे। तो काउंट इज इक्वल टू 1 हुआ। फिर उसके बाद ये कंडीशन चेक हुई 1 लेस देन 5, जो कि एकदम सही है। काउंट प्लस प्लस होगा अगली आइटरेशन में। ठीक है। अब क्या करेगा, अब इस लूप के अंदर आ जाएगा। अब इस लूप के अंदर आएगा तो आई इज इक्वल टू 0। ठीक है। आई लेस देन काउंट, तो 0, काउंट की वैल्यू क्या है 1, 0 लेस देन 1, बिल्कुल सही है। ठीक है। और यहाँ पे क्या करेगा, डॉक्यूमेंट डॉट राइट एक स्टार प्रिंट कर देगा। सिंपल सी बात है, यहाँ पे काउंट की वैल्यू होगी 1 और एक बार स्टार प्रिंट कर देगा। फिर क्या होगा, आई की वैल्यू इंक्रीज होगी, आई की वैल्यू हो जाएगी 1, और 1 लेस देन काउंट जो कि गलत होगा, लूप टर्मिनेट हो जाएगा। लूप, ये वाला लूप टर्मिनेट होने के बाद कंट्रोल इस लूप पे बाहर आएगा। ठीक है। और इसके बाद यहाँ से इस लूप से भी टर्मिनेट हो जाएगा, और काउंट की वैल्यू अब इस बार सेट हो जाएगी 2। तो इसका मतलब क्या है कि 2 बार स्टार प्रिंट होंगे। ठीक है। अच्छा बताओ, एक बार स्टार प्रिंट करा, उसके बाद हमें क्या करना था, उसके बाद ध्यान दो, इस एक बार स्टार प्रिंट करने के बाद हमें लाइन ब्रेक करनी थी। तो अभी जो लाइन ब्रेक करने वाला कोड है ना, जस्ट स्टार को प्रिंट कर देने के बाद इस इनर लूप के बाद हम इसको पेस्ट कर देंगे। अब जरा ध्यान से देखो मेरी स्क्रीन पे, हम जैसा पैटर्न चाहते थे वैसा बन गया। ठीक है। तो देखो सिंपल सी बात है, हमें क्या करना है, हमें स्टार प्रिंट करने हैं कुछ इस फैशन में। इस फैशन को एनालाइज करो, इस पैटर्न को एनालाइज करो। ठीक है। और यूजिंग लूप हम इसको सेट करेंगे। ठीक है। अब यहाँ मैंने यहाँ पे भी हार्ड कोडेड वैल्यू यूज कर रखी है, तो 5 हटा करके मैं n कर दूंगा। अब अगर मैं यहाँ पे n6 रखता हूँ तो 6 के लिए स्टार बन जाएगा। ठीक है। 3 और 3 6, और यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 लाइन हो गई। बट मुझे 5 के लिए चाहिए तो मैं 5 कर दूंगा। तो कुछ इस तरह से हम इस पैटर्न को प्रिंट करेंगे। ओके। एक बार हम लोग फिर से रिवाइज कर लेते हैं। हमें क्या करना है, देखो ध्यान से, हमें एक स्टार प्रिंट करना है, फिर लाइन ब्रेक करनी है। तो सबसे पहले हम लोगों ने क्या कोड लिखा था, इसको हटाते हैं हम। हमने लिखा था डॉक्यूमेंट डॉट राइट, भाई स्टार प्रिंट कर दो। फिर क्या है, लाइन ब्रेक कर दो, डॉक्यूमेंट डॉट राइट बी आर टैग, जिससे लाइन ब्रेक हो जाएगी। अब ब्रेक हुई लाइन दिखेगी थोड़ी ना, उसके बाद तो नेक्स्ट करेक्टर आएगा, तब हमें समझ में आएगा कि हाँ यहाँ पे लाइन ब्रेक हो चुकी है। ठीक है। अब इसके बाद मुझे क्या करना है, इसके बाद मुझे 2 स्टार प्रिंट करने हैं। अब यार मैं समझ गया, यहाँ पे ना लूप चल रहा है कि यार एक बार स्टार प्रिंट करना है, फिर 2 बार, फिर 3 बार, 4 बार, 5 बार। ठीक है। तो मुझे इस स्टार प्रिंट करने वाली स्टेटमेंट को एक लूप से रैप करना पड़ेगा। ठीक है। तो मैं यहाँ पे लूप लगाऊंगा फॉर लेट आई इज इक्वल टू 0, आई लेस देन, एक बार मुझे प्रिंट करना तो 1, आई प्लस प्लस, और मैंने ये लिख दिया। ठीक है। तो एक बार स्टार प्रिंट हो गया। ठीक है। अब एक बार स्टार प्रिंट हो गया। अब ये जो बी आर है, मुझे इस बी आर को कितनी बार करना है, एक बार स्टार प्रिंट हो फिर बी आर टैग आए। ठीक है। उसके बाद क्या हो, उसके बाद दोबारा से ये काम हो, ये काम सेम दोबारा रिपीट होना चाहिए, बस यहाँ पे 2 हो जाना चाहिए। तो मतलब यहाँ पे तो मुझे कुछ ऐसी वैल्यू रखनी है जो कि चेंज हो रही है। ठीक है। और ऐसी चेंज हुई वैल्यू हमें कहाँ मिलती है, हमें लूप्स के अंदर मिलती है। ठीक है। तो हम इस चीज को वापस से लूप के अंदर रैप करेंगे। क्यों, क्योंकि हमें इस काम को भी रिपीटेटिवली करना है। और कितनी बार करना है, 5 बार। कितनी लाइन है यहाँ पे देखो, 1 2
3 4 5, जितनी लाइन उतनी बार। तो फॉर लेट काउंट इज इक्वल टू 1 और काउंट लेस देन इक्वल टू 5, काउंट प्लस प्लस, और इस पूरे लैप्स लूप से हम इसको रैप कर देंगे, ठीक है। और यहाँ पे जो काउंट की वैल्यू है जो कि 1 से लेकर के 5 तक जा रही है, 1 से लेकर के 5 तक, वो मैं यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा। और अब सिंपली देखो ये सेम स्टार यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। तो ठीक है, अब आप आई होप समझ गए होंगे इसके लॉजिक पे कैसे काम करना है, कैसे सोचना है इस पैटर्न के बारे में। मिलते हैं हम लोग अब नेक्स्ट वीडियो में किसी अगले पैटर्न के साथ। ओके बाय।